सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम चौपाल का। इंतहा हो गए इंतजार की, आई ना कुछ खबर अब तक विकास की। ये दर्द, ये इंतजार, ये पुकार है उन बदहाल गांवों की जो आजादी के सालों बाद भी अब तक अपने कायाकल्प की बाट जो रहे हैं, जिन्हें अच्छे दिन के सपने दिखाए गए, जिन्हें विकास की आस देकर पिछले न जाने कितने समय से बरगलाया जा रहा है, और जिन गांवों की हालात इस भ्रष्टाचार के दौर में जर्जर हो चुकी है। लेकिन आलम यह है कि अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के हाथों में गांव की बागडोर है, और यही नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर गांव की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गांव के गांव विकास की आस में अपनी आंख धुंधली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस गांव में हमारे पांव पड़ रहे हैं वहां शजरा लुटा हुआ नजर आ रहा है। विकास की आस में आज भी ग्रामीण प्रधान का मुंह ताक रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान है कि इस गांव में दस्तक देते ही नहीं। पूरा मामला है लखनऊ के विकासखंड बंकी के गांव केवाड़ी का। यहाँ के ग्राम प्रधान की करतूत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। लज्जा होती। चाची, कुछ सुविधा पेंशन उन्शन आप 60-65 साल की है? पेंशन बहुत पहले बन गए रहा है। पेंशन बहुत पहले बन गए रहा वाली। प्रधान की कुछ योजना मिल रही है? तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं। कुछ नहीं बच्चा, कुछ नहीं मिला थी। प्रधान का पहचाने नहीं कि कहाँ रहा। बिल्कुल ऐसा प्रधान है इस गांव का कि जो लोग वोट भी देते हैं लेकिन पहचानते तक नहीं कि प्रधान आखिर है कौन। चाची, क्या नाम आपका? पर मिला। चाची, कुछ विकास हुआ है गांव में? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं बाबा। ये जो जमीन है गांव की, इसको प्रधान बेच दिया क्या? भैया हमका मालूम नहीं है। भैया आवादी है तो या मोहरे से नहीं सब गए, रास्ता नहीं रखे, बेच ली। हाथ जोड़े एक बुजुर्ग महिला की गुहार सुनकर ग्राम प्रधान में तनिक भी शर्म हो तो नींद से उठ जाओ। ग्राम समाज की जमीन को गांव के हक के लिए सरकारें अपने अधीन रखती हैं, लेकिन वाह रे प्रधान जी, आपने तो गजबे खेल कर दिया। समाज का हक ग्राम प्रधान मोहम्मद शुएब और सचिव मिलकर ही खा गए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं विकास खंड बंकी के यहाँ पर ग्राम पंचायत जो है केवाड़ी है और इसके प्रधान मोहम्मद शुएब हैं। तो यहाँ के गांव में मैं नीचे ग्राउंड जीरो पर यहाँ पे कवरेज करने आया हूँ। गांव की हकीकत से रूबरू कराने आया हूँ कि आखिर गांव की वास्तविकता क्या है। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की तमाम सारी योजनाएं गांव के लिए चल रही हैं, गांव के विकास के लिए चल रही हैं। तो गांव के विकास में, गांव में कितना विकास हुआ है, गांव के लोगों के जुबानी ही सुनते हैं। क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, इस गांव में जो भी मिला उसके पास शिकायतों का पिटारा मौजूद था। हमारी टीम को देख सब अपना दर्द बयां करने लगे। जिस गांव के लिए सरकारें दिल खोल कर पैसा और धन आवंटित करती हैं, आखिर वो पैसा कहां गया? और तो और उनके हक की जमीन थी, उसे भी डकार लिया गया। प्रधान कौन है यहाँ पे? यहाँ से मोहम्मद शुएब। गांव कौन सा है? मोहम्मदपुर। गाँव बताओ। एक चीज बताइए कि प्रधान इस गांव में क्या विकास किया है? कुछ योजनाएं मिल रही हैं? अरे योजनाएं कुछ नहीं है सर। हाँ, कुछ नहीं मिली, जब से योजनाएं प्रधान कोई में नहीं कुछ मिली। नहीं मिला। हाँ, और द्वारा मुहरा गाँच दी, आवास या नाली साफ सफाई की व्यवस्था? कुछ नहीं। कोई नहीं है, उतना नहीं है, सब देखना ले आप। हाँ, एक चीज बताइए, क्या जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं वो सारी योजनाएं गांव को मिल रही हैं बराबर? यहाँ पे कुछ भी नहीं। वो देखो सब सामने पड़ा है, लेटरिन तक नहीं है, सब पड़ती। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि गांव के लोग हैं जिनका कहना है कि यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं, कोई योजना नहीं। यहाँ तक कि कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं, ये वही ज़मीन है जो इस ग्राम सभा की है और ये सारी ग्राम सभा की आबादी है। और इसी आबादी को प्रधान बेच दिया, कौड़ियों के भाव बेच दिया। तो जाहिर सी बात है कि किस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चाची, आप भी इसी गाँव से हो, क्या नाम आपका? शैल कुमारी सिंह। चाची, एक चीज़ बताइए कि कुछ सुविधा मिल रही है, पेंशन वेंशन मिल रही है यहाँ पे लोगों को? कुछ नहीं, कुछ भैया सुविधा नहीं मिल रही है। गरीबन, यही तो कह रहे हैं ना कि गरीबन को कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। शौचालय मिला है? कुछ नहीं। बाहर जाए थे रात के दिल लागत तो नहीं जाए थे, एक दो चोरी नाका भवा, कुछ नहीं भवा। ईटा तक निकाली गवा, कुछ नहीं, आज तक नहीं भवा। सोए नहीं है।
कुछ भी स्वच्छता को लेकर? नहीं, कुछ नहीं। साफ सफाई के लिए आरआरसी सेंटर बनाया गया, कूड़ा घर बनाया सरकार की तरफ से दिया गया है। इस गांव में कूड़ा घर उठाने के लिए गाड़ियां आती हैं? नहीं, कुछ नहीं आता है, गाड़ी वाड़ी कुछ आते नहीं यहाँ पे। ये बताइए, आवास वास नहीं मिला है आपको? कुछ भी नहीं। कुछ मिला नहीं है? नहीं। प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान कुछ करते ही नहीं तो क्या बताएं। विधवा हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, खाली 2 बेटी। विधवा पेंशन मिल रही है? कुछ भी नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। गांव के गांव विकास से अछूते हैं। जिस गांव में कदम रखिए अव्यवस्थाओं के मकड़जाल में ही फंस जाइए। आखिर कब ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। बक्सी के तालाब की केवड़ी की, जहां आपको बता दें कि मोहम्मद शोएब ग्राम प्रधान है यहाँ के, वहां की बदहाल स्थिति तो आपने देखी ही है। साथ ही जो यहाँ के जो लोग हैं, गांववासी हैं, वो भी लगातार सवाल और आस लगाए बैठे कि आखिरकार वहां कोई आएगा और उनके लिए विकास करेगा। और जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो बड़ी आस के साथ लोग अपनी बात करते हुए नजर आ रहे, तो उन्हें लगा मानो कि कोई तो आया यहाँ हमारे दर्द को सुनने के लिए। तो वहीं जब हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर हर गांव की नब्ज टटोलते हुए नजर आ रहे थे, तो इन सब के बीच सवाल कई है। पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय कराती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करती हूँ। किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से, और सुभाषपा से हमारे साथ राघवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले किशोर यादव जी, बख्शी के तालाब की स्थिति तो आपने देखी ली होगी। मोहनलालगंज, तमाम ऐसे जो पिछड़े गांव हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। कैसे तस्वीर सुधरेगी सर? आरती जी, हमारी सरकार ने हर मुद्दे पर और हर क्षेत्रों में जो समुचित व्यवस्था है, जो वहाँ के मेयर हमारे हैं, उन्होंने सभी समुचित व्यवस्था कर रखा है। 1-2 पॉइंट पर हो सकता है कि कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं, आपने देखी होगी सर हमारी रिपोर्ट, बहुत दिक्कत है गांव में अभी। नहीं, मैं गांव की स्थिति है कि हर गांव में सफाई कर्मी हैं, वो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है आरती जी कि हर आदमी ये चाहता है कि भले वो हर घर का सारा कबाड़ जो है वह नाली में ही अपने फेंक देता है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता कि हमारी भी जिम्मेदारी है। भाई, नाली पानी बहने के लिए होती है, नाली आपका घर के गंदगी बहने के लिए होती है, लेकिन सारी नाली में वो अपने कूड़े को भी डाल देते हैं, जबकि कूड़े के लिए डस्टबिन हर क्षेत्रों में रखा हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि लोग डस्टबिन में न डाल के उन्होंने नाली में ही वो झाड़ करके डाल देते हैं। तो क्या मतलब सफाई कर्मी भी तो डेली नाली की सफाई तो करेगा नहीं, उसको पूरे गांव में झाड़ू लगाना है। आप समझे, लोगों को एक मकान में झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है, और एक सफाई कर्मी पूरे गांव में, मान लीजिए एक गांव के 10 पूर्वे हैं, 10 टोले हैं, तो अगर मान लीजिए एक टोले पे जाएगा तो दूसरे टोले में तो दूसरे दिन जाएगा। इस बीच में अपनी भी जिम्मेदारी होती है सफाई की कि हम अपने सामान को डस्टबिन में डालें, और अपने जो नाली है सामने जो पानी बहने के लिए, सारी जिम्मेदारी गांव वाले ही ले ले। नहीं, तो वहाँ के प्रधान क्या करेंगे? वहाँ के जो कर्मचारी है जिनको नियुक्त किया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई, उनका क्या रोल है? मैं बता तो रहा हूँ कि जैसे एक गाँव में 8 पूर्वे 10 पूर्वे होते हैं, जो टोले होते हैं। अब एक ही दिन में 200 इस बात की टोले में, गंभीरता को समझिए, लोग कह रहे हैं वहाँ प्रधान आते ही नहीं है। नहीं, ऐसा है कि देखिए, प्रधान मतलब डेली तो जाएंगे नहीं। प्रधान की एक ड्यूटी होती है, वो देखते हैं कि हमारा कर्मचारी कितना काम कर रहा है, और जब लोग कंप्लेन करते हैं तो फिर वहां जाता है। तो अब ऐसे में जो व्यवस्था है हमारी, वो तो आज भी हम लोग भी गांव में रहते हैं आरती जी, हम लोग शहर में नहीं रहते। हमारे गांव में भी हम लोग खुद जिम्मेदारी अपनी भी रखते हैं, और सफाई कर्मी भी जिम्मेदारी रखता है। सफाई की जिम्मेदारी सब पे होती है, नहीं खाली केवल प्रशासन जिम्मेदार हो, हम कहीं भी उसको फेंकते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, हमारी भी ठीक है, जिम्मेदारी राघवेंद्र है जी और से सरकार की भी, भी ठीक है, जिम्मेदारी लौटेंगे है। किशोर जी। राघवेंद्र जी, आपकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, सरकार में आपको इसका पदभार दिया गया है गांव के विकास के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर पूरा तरीके से फेल नजर आ रहा है पूरा विकास। आरती जी, मैं इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता कि जमीनी स्तर पे अभी जितना हम लोग चाह रहे हैं, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी चाह रहे हैं, उस तरह काम
अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप देखिए जब से हम लोगों के पास मंत्रालय आया है तब से लगातार काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन हम लोग डीपीआरओ को निर्देशित कर रहे हैं, और डीपीआरओ को निर्देशित करने के साथ साथ हम लोग ग्राउंड से भी फोटो मंगाते हैं, वीडियो मंगाते हैं। हमारे कार्यकर्ता अगर कहीं शिकायत कर देते हैं, पार्टी का नेता कहीं शिकायत कर देते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, इन फोटो को भी देख लीजिएगा जो हमारी टीम लगातार ला रही है। नहीं, बिल्कुल आरती जी प्राइम टीवी का जो भी खबर होता है हम लोग विशेष तौर पे उसको देखते हैं, और ये वास्तव में अगर उत्तर प्रदेश में कोई टीवी चैनल है तो प्राइम टीवी है जो जमीन पे जाती है। पहली बात, अगर उत्तर प्रदेश चूंकि एक गांव तो है नहीं, बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, 2-4 देश मिला के इतनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तो अगर कमी कहीं है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, और आगे से न हो इसका भरोसा है, आपको मैं दिलाता हूँ। ठीक है, लौटेंगे। जो भी सफाई कर्मचारी हैं, नियुक्त हुए हैं, चूंकि वो सफाई कर्मचारी बसपा और सपा के शासनकाल में नियुक्त हुए हैं, तो उनकी मेंटालिटी ऐसी है, जो वाजिब सफाई कर्मचारी होने चाहिए वो आज नेता बन के घूम रहे हैं। उन पे भी हम लोग नकल कसने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कि उनकी नेतागिरी दूर हो जाए। ठीक है पूजा जी, जिस प्रकार से ये बदहाली आज से नहीं है, बहुत सालों से गांव को कोई ध्यान दे रहा है, इससे भाजपा ही सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसकी वजह से आपका भी शासनकाल था, गांव का जो विकास कैसे होगा? पूजा जी आवाज मिल पा रही? जी बिल्कुल मिल पा रही है। आपको मेरी मिल पा रही है आरती? जी बिल्कुल मिल पा रही है। आपको मेरी मिल पा रही है? तो दूसरी पंचवर्षीय जो है चल रही है उत्तर प्रदेश में भाजपा की। तीसरा जो चुनाव आ जा रहे हैं, और जो तीसरा टर्म चल रहा है केंद्र में भाजपा सरकार की, और ये अभी मैंने सुना प्रवक्ताओं को ये कह रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं ये हमारे समय पे ही जो लिए गए हुए थे, उसके बाद में जो है इसीलिए वो इस तरीके का इनका रवैया है। मतलब इतने सालों तक आपने कुछ नहीं किया, और आपने ये अब चलो कम से कम ये तो मानते हैं आपकी जो कर्मचारी हैं उनका जो है अपॉइंटमेंट हमारे कार्यकाल में हुआ, उसके बाद में आपने जो है अपॉइंटमेंट भी नहीं किया नए कर्मचारियों का, तो जो आप मानते रहे इसकी जॉब आपने अपॉर्चुनिटी दी नहीं। दूसरी बात में आ जाते हैं कि ये कह रहे हैं कि लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हालांकि आपने प्रश्न उठाया कि गांव वालों की जिम्मेदारी बनती है, तो प्रधान महोदय क्या करेंगे? जिनसे पूछिएगा क्या गांव वालों ने जमीन भी बेच दी? मतलब वो तो गांव वालों के हाथ में आता भी नहीं है ना कि वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव की जमीन नहीं बिकनी चाहिए, यहाँ पे ये कार्य होने चाहिए। इनसे पूछिएगा कि जो है पीएम आदर्श योजना के तहत इनके सांसदों ने गांव जो है गोद लिया था कि एक गांव गोद लेंगे, और उनकी क्या हाथ है? वो जब आप कार्य नहीं कर रहे, जो आपने गोद लिए गांव है वहीं पे भी कार्य नहीं किया। हमेशा किया जाता है कि समाजवादी पार्टी सरकार ने जो है सफाई में कार्य किया, सफाई गाँव रहा। मैं तो कहती हूँ कि हर नेता किसी न किसी गाँव से आता है। आप अगर इतने सक्षम हो जाते हैं, आप कोई गांव को लेते हैं तो आप उसको बना दीजिए, उसको कर दीजिए रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पर। ये तो मैं अच्छी बात कहूंगी, भाई जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव के लिए पूरा लग करके कार्य करते हैं। तो यहाँ पे तो आप गोद लेकर के उनको बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि वहाँ के लोगों की जो आवश्यकता है, और ये जो कर्मचारी हैं क्योंकि ये जो है पिछली सरकार में इनका नियुक्ति हुआ था इसलिए कार्य नहीं करना चाहते, फिर आप इतने सालों तक उनको वेतन क्यों दे रहे हैं जब वो कार्य नहीं करना चाहते हैं? हम थोड़े वेतन दे रहे हैं अब, ये आपका लुकआउट है। ये कहना हर इनकी आदत पड़ गई हुई आरती जी, जिम्मेदारी लेने की बजाय हर चीज को विपक्ष पे डाल करके उसके पीछे छुप जाना। गांव की हालत वाकई में बदहाल है, सारे काम कागज पे होते हैं। अभी एक काम गिनाएंगे आपको, आप जान लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट है 2000 जो है जब 19 का चुनाव आने वाला था, 2018 की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के तहत जो है जहाँ जितने भी काम गांव में दिखाए गए हो उसमें से लगभग 70% काम जो है सिर्फ और सिर्फ कागजात पे है, और वो जो है जमीन पर नहीं उतरी हुई है। पूजा जी, अभी उत्तर प्रदेश की बात मोहनलालगंज भी गई थी, वहां से सांसद भी हैं आपके, तो वहां पर भी थोड़ी स्थिति सुधर जाए तो बेहतरी होगी। पूजा जी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मोहल, हालांकि इसका भी चर्चा है जो मैं बात कर रही हूँ मालगांव की, जो है वहाँ पे मालगांव में जो वहाँ पे नई गांव में प्रगति हुई है उसको गोद दिया। राजनाथ सिंह जी ने भी एक जो है गोद दिया था गांव, उसका भी जो है नहीं कार्य हुआ है। और समाजवादी पार्टी कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, और हमारे सांसद जी वहाँ पे कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके कार्यभार में जितना भी आता है एप्लीकेशन पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल कार्य करेंगे। और ये कहना कि जो है ये विपक्ष का मुझे नहीं समझ में आता। यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कैसे कार्य नहीं हो रहे किया जाएगा, पर ये तो वही मतलब वही भाजपा सरकार के लोग हैं ना जो जिनके सांसद गोद दिया गाँव कुछ नहीं कर पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को फोटो नहीं बना पाते हैं, तो इनसे उम्मीद रखना थोड़ा बेईमानी टाइप की लगने लगी है। बिल्कुल। किशोर जी,
जो सांसद अपनी जिम्मेदारी निभा ले, विधायक अपनी जिम्मेदारी निभा ले, तो गांव का विकास अपने आप ही हो जाएगा। किशोर जी। आरती जी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जितना बजट गांव को दे रही है, कल 8 लाख करोड़ का बजट पास हुआ, उसकी भी मैं कर दूं, मैं वही कह रहा हूं। सिंचाई फ्री, जो प्रधानमंत्री आवास है उसको बजट और बढ़ा दिया गया, लेकिन वो बजट जमीनी स्तर तक कब आएगा? आरती जी, जमीन पे आ रहा है। सवाल ये है कि सामने के लोगों को दिखता नहीं है, ना दिखने का प्रयास किया जाता है। मैं जिस पेशे में हूँ, मैं नौकरी मजिस्ट्रेट भी हूँ। हमको लग रहा है कि इस समय जो शहरों के आवास बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, सैकड़ों के तादाद में नौकरी बन रही है, उनके ऑनलाइन उनसे लिए जा रहे हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 64 प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं। उसमें आपको बता दें, उसमें से 37 केवल मुस्लिम समाज का है। यानी हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबसे विश्वास के नीति पर हम सरकार चलाते हैं। और ऐसा नहीं कि गांव में हमारी रणनीति एक नहीं, हमने गांव को सबसे ज्यादा बजट दिया है। हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है। हमने कहा है कि अब हिंदुस्तान में कोई बिना घर का नहीं रहेगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री की ये बिल्कुल। लेकिन किशोर जी, कई महिलाएं कह रही मुझे ना कभी कोई पेंशन मिलती है, ना सरकार की योजनाओं का कभी लाभ वहां तक मिलता है, तो प्रधानों पर क्यों ना कार्रवाई होए? बिल्कुल, अगर जो प्रधान अगर इस तरह की बात करेगा तो प्रशासनिक और कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आप देख लें, सीडीओ के यहाँ हमको लग रहा है घर जिले में सीडीओ का कम से कम 20 के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। वो जांच होती है, अगर वो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। पूजा जी, प्रधान भी जीतने के बाद एक संवैधानिक पद हो जाता है। सरकार तो पूरी जिम्मेदारी निभा रही है, आप लोग फर्जी आरोप लगा रहे हैं। जी पूजा जी, वो रिपोर्ट बताती है कि धरातल पे कार्य नहीं हुए, इस फैक्ट भी है। मुझे लगता है कि जहाँ पे ये होंगे इनके यहाँ पे कार्य हो रहा होगा, इसलिए इनको लग रहा है। हालांकि ये कह रहे हैं, आप जाकर के वहाँ पे क्रॉस चेक करें आरती जी, तो हो सकता है कुछ और भी सच्चाई निकल करके सामने आए। ये बात सही है कि गाँव में कार्य नहीं हो रहा है, और ये बैठ करके कहना है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो ये धरातल पे तो दिखता नहीं है। कार्रवाई आप कब से कर रहे हैं? कार्रवाई करने के नाम पे भाजपा सरकार कैसे कहती है कार्रवाई? बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आपके गोरखपुर में से किसी को ठीक है, आपकी आवाज दुरुस्त करवा देते, फिर आपसे जवाब लेते। पूजा जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। ठीक है राघवेंद्र जी, जिस प्रकार से जब हमारी टीम वहां पहुंचती, बहुत आस से लोग देखते हैं कि भाई कोई तो आया आज हमारी गुहार देखने, तो बहुत ज्यादा मायूसियत लगती है। जहां सरकार विकसित भारत की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर गांव हमारे जस के तस, उनकी स्थिति बदहाल, और अभी जैसे पहले थी वैसे आज भी है। देखिए आरती जी, मैं आपको बता दूं, जो विकसित भारत की आप बात कर रही हैं, ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एनडीए को जनता द्वारा समर्थन मिला है। और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा शायद पूर्वांचल से ही हैं। अभी गोरखपुर का इन्होंने जिक्र किया। नहीं, वो प्रयागराज से। हाँ, तो प्रयागराज भी पूर्वांचल में ही आता है। तो गोरखपुर में एक बीमारी हुआ करता था, इंसेफ्लाइटिस बुखार। उस बीमारी का मुख्य कारण क्या था? गंदगी। और बसपा और सपा के शासनकाल में जब बरसात का महीना आता था तो हजारों बच्चों की जिंदगियां जो है चली जाती थी। जब से योगी जी सत्ता संभाले हैं, जब से हम लोगों के पास ये मंत्रालय आया है, आप देखिए लगातार इंसेफ्लाइटिस का नाम समझ लीजिए कि इरेज हो गया। पूर्वांचल से एक भी केस अब देखने को नहीं मिल रहा है। ये सफाई का दिन है और लगातार विकास का काम हो रहा है। अगर समाजवादी पार्टी इतना ही अच्छा काम करता जनता के बीच, तो सत्ता रहते हुए 14 का चुनाव लोकसभा हार गया, तमाम नगर पालिका, नगर पंचायत सब चुनाव हार गए, 17 का चुनाव हार गया, 19 का चुनाव हार गया, 22 का चुनाव हार गया। अब लगातार हारने वाला पार्टी का प्रवक्ता कहे कि हमारा जनता में बहुत अच्छा पैठ है, तो ठीक है, शायद इसी तरह पैठ रहेगा तो जल्दी समाप्त। बिल्कुल राघवेंद्र जी, एक सेकंड, अगर मैं राजनीति को दरकिनार कर देती हूँ, क्योंकि ये हमारे गांव की बात है, गांव से ही हमारा परिचय है भाई, उसका विकास होना जरूरी है।
राजनीति हटा दीजिए तो थोड़ी देर। आप आरती जी देखिए भारतीय राजनीति में पहली बार कोई मंत्री जीरो पॉवर्टी की योजना लाता है और 250 करोड़ रुपए सरकार के बजट में उसको अनुमोदन मिलता है कि आप 250 करोड़ रुपए से जीरो पॉवर्टी योजना, जिसके द्वारा जो समाज का सबसे निचला वर्ग है, जिसको अंत का उदय हम लोग करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में क्या होता था, प्रधान का जो खास होता था, प्रधान का जो हित मित्र रिश्तेदार होता था, उसको आवास मिल जाता था, उसको शौचालय मिल जाता था, या धनबल के नाम पे वो आवास पाता था। इस सरकार में 15 लाख आवास माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अगुवाई में और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे काम हो रहा है। आप देखिए 0% टॉलरेंस के साथ हम लोग करने जा रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को आवास मिलने जा रहा है जो वास्तव में पात्र है। अब पात्रों को आवास नहीं मिल रहा है, तो ये है हमारी सरकार। हम आवास के साथ साथ उसको शौचालय और सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिससे उसको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में सही, अभी पूजा मिश्रा जी बता रही थी सैफई, तो समाजवादी पार्टी का जब तक सरकार रहा तब तक सैफई आजमगढ़ का छोड़ के तीसरा जिले का नाम नहीं बता सकती जहां 18 घंटे बिजली रहता हो, 12 घंटे रहता हो। जिलों में बिजलियां सिमट जाती थी, सोने के बाद आती थी बिजली और जगने के पहले चली जाती थी। ये पूर्वांचल की कहानी होती थी। पूर्वांचल से प्रयागराज से है, ये बता दीजिए कि जब भर्ती होता था तो शिवपाल चाचा की चिट्ठी आता था, नहीं आता था? दौड़ तो पूर्वांचल, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, जौनपुर के लड़के लगाते थे, लेकिन भर्ती में चिट्ठी आती थी शिवपाल चाचा की। तो यहाँ के लोग हमेशा से निराश हुए हैं। अब लोगों को पता चला है कि सरकार होती क्या है, सरकार की क्षमता क्या है, सरकार काम कैसे कराती है। इतना बड़ा महाकुंभ हमने योगी जी के अगुवाई में देखिए सफल कर दिया। ठीक है पूजा जी, आप सिर्फ सफाई के अलावा किसी और गांव का तो नाम नहीं बता सकते जब आपके शासनकाल में लाइट तक नहीं आती थी, रात को आती थी, सुबह बुझ जाती थी? आरती जी, अगर झूठ बोलने पे कोई आमादा हो जाए तो क्या कहा जा सकता है? लैपटॉप जो है समाजवादी पार्टी ने बांटे, लोहिया आवास समाजवादी पार्टी ने दिए, जो लोहिया समग्र बस सेवाएं समाजवादी पार्टी ने गांव-गांव तक चलाई, जो है हाईवेज बनाए समाजवादी पार्टी बनाए, जो महाकुंभ की बात कर रहे हैं 2013 में रोडों का जाल बनाया है इलाहाबाद में, तब आप फ्लाईओवर बनाए, तब जाकर के आप फ्लाईओवर सजा रहे हैं और रोड सजा रहे हैं और महाकुंभ को ये कहते हैं सक्सेसफुल महाकुंभ। अगर हजारों लोगों की मृत्यु हो जाना सक्सेसफुल महाकुंभ होता है, 5-5, 10-10, 15-15 घंटे जाम में फंसना सक्सेसफुल होता है, अगर 20-20, 50-50 किलोमीटर पैदल चलना सक्सेसफुल होता है, और अगर जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2500 पर 100 ml जो है, जो कि 500 पर 100 ml होना जो है स्नान लायक होता है। अगर ये जो है आपका फेकल कॉलीफोलिया बैक्टीरिया पाया जाता है माँ गंगा में, 20,000 करोड़ नमामि गंगे का फंड बर्बाद हो जाता है। अगर इसको सक्सेसफुल कहते हैं तो भाई होगा इनके लिए सक्सेसफुल। हमारे लिए तो ऐसा सक्सेसफुल नहीं होता है कि जहाँ पे जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि नहीं स्नान करने योग्य नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री खड़े होकर के सदन में कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, एनजीटी झूठ बोल रहा है। 20,000 करोड़ नमामि गंगे का फंड कहाँ चला गया, वो जो है अलग बात हो गई है। उसके बाद भी करें कि किसकी छुट्टी आती थी, यहीं पे छात्र हैं, अभी पढ़ा छात्रों की बात कर रहे थे, 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला। अब और जो है माननीय मुख्यमंत्री खड़े होकर कहते कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, 24 घंटे में निस्तारण होगा। कहाँ पे निस्तारण? 2022 में आपने भराई थी पीजीटी की फॉर्म और अब तक पीजीटी आपने कराया नहीं एग्जाम। जो बच्चे पीजीटी के लिए एलिजिबल थे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए हुए हैं। और आप बात कर रहे हैं कि नौकरी में चिट्ठी, अरे कम से कम नौकरियां तो आती थी, अब तो नौकरियां ही नहीं आती हैं, चिट्ठी तो थोड़ी दीजिए। और यहाँ पे भी जो है आयोग के सामने छात्रों में कितना प्रोटेस्ट किया हुआ था कि जो है एक ही समाज के लोगों को नौकरियां मिल रही है। आपके तो विधानसभा को जो है तलब भी किया हाईकोर्ट ने कि बताइए कैसे जो है 80 सीटों के अगेंस्ट में 1500 आवेदन आते हैं, उसमें जो है आपको 35 वीवीआईपी के रिश्तेदार ही मिल जाते हैं। आपको जी जिनको नौकरियां मिल रही है, मैं यहाँ पे छात्रों ने प्रोटेस्ट किया होता, भाई ठाकुर समाज के लोगों को नौकरियां मिली होती है। अभी वीवीआईपी की जो मैं बात कर रही हूँ विधानसभा में, तो हाईकोर्ट ने कहा कि विधानसभा में जो आरओ की वैकेंसी आई थी उसमें जो है 80 में से 36 वीवीआईपी के रिश्तेदार हैं, पूरी लिस्ट बाहर जारी हुई थी। तो वो आपकी सरकार में हो रही है। आपको तो मुंह ही नहीं है बोलने का, एक एग्जाम नहीं करा पाया सही तरीके से, सारे पेपर लीक होते चले गए और कह रहे हैं कार्रवाई होगी। जो पेपर लीक का मुख्य आरोपी होता है फिर एग्जाम से पहले उसको जो है जमानत मिल जाएगी। जिस एजेंसी ने पेपर कराया था फिर कोई करे कि जब सरकार थी वो सफाई के अलावा किसी और गाँव का क्या विकास नहीं किया गया? तो बाकी गाँव उससे जर्जर नहीं हो गए होते क्या? मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, पर समाजवादी पार्टी सरकार, मैंने आपको बताया तो
सारे उत्तर प्रदेश का विकास किया। हम इकलौती पार्टी थी जिसने 2017 के चुनाव में जब नारा दिया था तो दिया था कि काम किया है काम करेंगे। उस काम के नाम पे वोट मांग रहे थे। हमारे जितने भी जो मैनिफेस्टो बने होते हम अपने काम को डिस्क्राइब कर रहे थे। हमने किसी जाति धर्म किसी के नाम पे वोट नहीं मांगा हुआ था। और ये अलग बात है कि हो सकता है कि हम अपने काम जनता तक को समझा नहीं पाएंगे और हमें जो है जनता ने बाहर निकाल दिया। मॉडल बना तो उसी मॉडल के तहत आप भी विकास कर दीजिए। आरती जी, क्योंकि ये समाजवादी चश्मे से देखेंगी मैडम तो उनको नहीं दिखाई देगा विकास। उनको भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से देखना चाहिए कि वो विकास किस स्तर तक आज जो हर क्षेत्रों में जनता के चश्मे से देखना चाहिए भाई। आप कैसे भारतीय जनता पार्टी भाजपा का नहीं, जनता के चश्मे से देखिए ना। पीजीटी का फॉर्म मैंने भी भरा हुआ था, अब तक एग्जाम नहीं हुआ। मेरी पीएचडी कंप्लीट होने आ गई, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँ। अब पीजीटी का नौकरी नहीं मिली, पीजी का एग्जाम ही नहीं दे पाए। कि किसी जिले का कोई रोड और किसी जिले की कोई गली बाकी नहीं है जो बन न गई। और अब मैं रोड गिराऊं इनको। अगर वो इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद में मैं भी इलाहाबाद का पढ़ा लिखा हूँ, लॉ में LLB वहीं से किया। हमको लग रहा है कि इलाहाबाद की रोडें जो चमकती हैं, जो वहाँ के जो 2013 से पहले बनाया गया हुआ था, क्या बात कर रहे हैं? ये जो गांव की तस्वीरें हैं उनकी सड़कें कब चमकेगी? मेरा सीधा सवाल आपसे यही है। मैं आरती जी गांव का ही रहने वाला हूँ, मैं शहर का नहीं रहने वाला। ठीक है, लास्ट प्रश्न मेरा राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी, वो जनता का चश्मा जो है वो उस चश्मे से कब पार्टियां देखेंगे? हमें बीजेपी से ना मतलब है ना समाजवादी पार्टी के चश्मे से। जल्दी से राघवेंद्र जी छोटा सा कमेंट दीजिए, फिर मैं चर्चा को खत्म। आरती जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का चश्मा जनता का चश्मा है। मैं पूजा मिश्रा जी की बात का समर्थन करता हूँ कि उन्होंने कहा कि काम को देख के अखिलेश यादव को वोट मिलता है। अगर काम को देख के जनता ने अखिलेश यादव जी को वोट दिया रहता तो 17 में सरकार में मुख्यमंत्री बनते। 2024 में जो भाजपा को नकार दिया, 22 में दिया रहता तो मुख्यमंत्री बनते। तो काम नहीं, आपका तो कारनामा बोलता है। ये तो जनता देख रही है कि कारनामा का दिन है कि आप लगातार वर्षों से विपक्ष में और विपक्ष में रहने का कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में विपक्ष में रहने का वो नहीं निभा पा रहा है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार गाँव की जो बदहाली है वो प्राइम टीवी दिखाते हुए नजर आ रही है। जिस प्रकार से एक तरफ जहां विकसित भारत का संकल्प लेकर जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या फिर सूबे की सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन गांवों की आखिरकार तस्वीरें कब बदलेगी देखने वाली बात होगी। प्राइम चौपाल में मेरे साथ फिलहाल लेते हैं, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प